ना रेलवे की वेबसाइट या ऐप वाला अकाउंट। हाँ, रेलवे की वेबसाइट या ऐप वाला अकाउंट। हाँ वही, तो उसका आधार से वेरीफाइड होना जरूरी हो गया है। बिल्कुल। मतलब अगर आपका अकाउंट आधार से लिंक्ड नहीं है तो आप ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। ये ऐप और वेबसाइट दोनों पर है। जी हाँ, दोनों पर। IRCTC की ऐप हो या फिर उनकी वेबसाइट, दोनों जगह अब आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य है तत्काल बुकिंग के लिए। अच्छा, पर ये अचानक से क्यों? मतलब क्या वो जो दलाली वगैरह की शिकायतें आती थी, एजेंट्स जो बल्क बुकिंग कर लेते थे, क्या ये उसकी वजह से? हाँ बिल्कुल, घोषित उद्देश्य तो यही है। जो फर्जी अकाउंट्स बनते थे या एजेंट लोग जो सिस्टम का गलत फायदा उठाकर सारे तत्काल टिकट ब्लॉक कर लेते थे, उसको रोकना। इससे उम्मीद है कि जो आम यात्री हैं जिन्हें वाकई ज़रूरत है, उन्हें कंफर्म टिकट मिलने में थोड़ी आसानी होगी। और ये रेलवे की जो बड़ी डिजिटल योजना है, मतलब पूरी प्रक्रिया को ज़्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की, ये उसी का हिस्सा लगता है। पर इसमें एक पेच ये भी है जो आपने इशारा किया कि मान लीजिए किसी के आधार डेटा में कोई दिक्कत है, नाम की स्पेलिंग अलग है या लिंकिंग ठीक से नहीं हो पा रही। हाँ, ये तो हो सकता है। तो उन्हें तत्काल बुकिंग में एक नई तरह की मुश्किल आ सकती है। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। खैर, ये तो हुई ऑनलाइन बुकिंग की बात। आधार जरूरी हो गया, लेकिन उन लोगों का क्या जो मान लीजिए अब भी काउंटर पर जाकर ही टिकट लेना पसंद करते हैं, या शायद जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की उतनी सुविधा ना हो? हाँ, उनके लिए भी एक इंतजाम किया गया है। एक नया नियम है, 15 जुलाई से अगर आप रेलवे स्टेशन के काउंटर पर तत्काल टिकट बुक करने जाते हैं, हाँ, तो आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना होगा। उस नंबर पर एक OTP आएगा, मतलब एक कोड आएगा। अच्छा, वन टाइम पासवर्ड। बिल्कुल, वो OTP आपको काउंटर पर बैठे क्लर्क को बताना होगा। उसके बाद ही आपका टिकट प्रिंट होकर मिलेगा। ओह, तो मतलब अब काउंटर पर भी बिना रजिस्टर्ड मोबाइल और ओटीपी के तत्काल टिकट नहीं मिलेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन सोचिए जरा, कोई यात्री बहुत जल्दी में है, काउंटर पर पहले से ही लंबी लाइन लगी है, और ठीक उसी वक्त मान लीजिए मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा या ओटीपी आने में देर हो गई, ये थोड़ी दिक्कतें पैदा नहीं करेगा? देखिए, प्रैक्टिकल दिक्कतें तो आ सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं, खासकर जब भीड़ ज्यादा होती है पीक आवर्स में। लेकिन यहाँ भी रेलवे की मंशा शायद वही है, काउंटर बुकिंग में भी जो धोखाधड़ी की गुंजाइश थी उसे खत्म करना। अच्छा, ये दिखाता है कि रेलवे अब फिजिकल प्रोसेस में भी, मतलब काउंटर पर भी एक डिजिटल सिक्योरिटी की परत जोड़ रहा है। ये भी पक्का करने का एक तरीका है कि टिकट असली यात्री को ही मिल रहा है। ठीक है, तो ये दो बदलाव तो हो गए टिकट बुकिंग से जुड़े, ऑनलाइन के लिए आधार, काउंटर के लिए ओटीपी। अब तीसरा बदलाव जो है वो सीधा हमारी जेब पर असर डालता है, किराया। सुनने में आया है कि 1 जुलाई से कुछ ट्रेनों के किराए में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। हाँ, हुई है। हालांकि रेलवे इसे मामूली बढ़ोतरी बता रहा है। जो AC क्लास है उसमें 2 पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा हुआ है। 2 पैसे प्रति किलोमीटर AC में, हाँ। और स्लीपर क्लास में 1 पैसा प्रति किलोमीटर। स्लीपर में 1 पैसा। और अगर आपकी यात्रा 500 किलोमीटर से ज्यादा की है तो जनरल क्लास में भी आधा पैसा, यानी 0.50 पैसा प्रति किलोमीटर किराया बढ़ा है। अच्छा, 500 किलोमीटर से ज्यादा पर। हाँ, लेकिन जो लोग 500 किलोमीटर से कम दूरी का सफर करते हैं जनरल क्लास में, या जिनके पास MST है, मतलब मंथली पास, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये जरूरी बात है। तो अगर एक उदाहरण लें, मान लीजिए कोई दिल्ली से पटना जा रहा है, करीब 1000 किलोमीटर। हाँ, तो स्लीपर क्लास में अब उसे करीब 10 रुपए ज्यादा देने होंगे। 1000 किलोमीटर 1 पैसा किलोमीटर, 1000 पैसे यानी 10 रुपए। हाँ बिल्कुल, हिसाब तो ये बनता है, लगभग 10 रुपए का फर्क आएगा। सुनने में तो ये रकम बहुत ज्यादा नहीं लगती, 10 रुपए। हाँ, प्रति टिकट शायद ज्यादा ना लगे, लेकिन अगर आप इसे बड़े पैमाने पर देखें रेलवे के नजरिए से, तो ये उनके लिए राजस्व बढ़ाने का एक तरीका हो सकता है। हो सकता है इस पैसे का इस्तेमाल वो सुविधाओं को बेहतर बनाने में करें या अपने घाटे को कम करने में। और जो लोग बहुत ज्यादा सफर करते हैं उनके लिए ये छोटी छोटी बढ़ोतरी भी महीने के आखिर में जुड़कर शायद थोड़ी महसूस हो। तो ये किराया समायोजन भी शायद रेलवे की किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा हो। समझ गया। तो कुल मिलाकर अगर हम आज की बात समेटें तो 3 बड़े बदलाव हैं जिन पर ध्यान देना है। पहला, ऑनलाइन तत्काल टिकट के लिए अब आधार वेरिफिकेशन जरूरी है। हाँ। दूसरा, काउंटर से तत्काल टिकट लेने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल फॉर OTP बताना होगा। बिल्कुल। और तीसरा, लंबी दूरी की यात्राओं के लिए AC, स्लीपर और जनरल क्लास के किराए में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। जी,
इन सभी कदमों का जो बताया गया लक्ष्य है वो तो यही है कि पारदर्शिता बढ़े, दलाली रोके और पूरा सिस्टम ज़्यादा सुरक्षित हो। लेकिन यहाँ एक सवाल ज़रूर मन में आता है जिस पे शायद आगे सोचना चाहिए क्या? कि ये जो डिजिटल उपाय हैं जैसे आधार लिंकिंग या OTP, क्या ये उन यात्रियों के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं जिनकी तकनीक तक उतनी आसान पहुंच नहीं है या जो डिजिटल दुनिया से उतने परिचित नहीं है? तकनीक का इस्तेमाल और लोगों की सहूलियत, इसके बीच सही संतुलन बनाना हमेशा से ही एक चुनौती रही है। इस पर विचार